आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक चैप्टर 8 और उसके वर्स 26 से लेकर 39 तक आज हम देखेंगे। और आज का विषय है यीशु मसीह द्वारा दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगाई। और साथ ही आज का जो हमारा, आपने बहुत बार सुना होगा इस वचन को, और आज इस वचन से जो मैं मुख्य बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना एक डिसाइपल्स चुना इस एपिसोड के द्वारा, इस एनकाउंटर के द्वारा। और आइए हम देखें वचन में से कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक अपना डिसाइपल्स को चुना, एक चेला जो कि आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वो किस प्रकार से चुना गया और उसके लिए क्या आदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 26 को। फिर वे गरासेनियों के देश में पहुँचे जो उस पार गलील के सामने हैं। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। और यहाँ पे गिरासेनियों के देश में प्रभु यीशु मसीह ट्रैवल करते हुए पहुँचे और प्रभु यीशु मसीह बोट में थे, नाव में थे प्रभु यीशु मसीह। और जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें एक मनुष्य मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। और बाइबल बता रही है कि वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना उसका कोई घर था, वह कब्रिस्तानों में रहा करता था। और यहाँ पे देखिए, जो दुष्ट आत्मा होती है वो मनुष्य को अकेले रखना चाहती है। वो फेलोशिप मनुष्यों के साथ में करने नहीं देती है। वो अकेले वो मनुष्य, दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर है, उसको लिए फिरा रही है। और साथ ही वो मनुष्य जो था, वो बाइबल एक और चीज़ बता रही है कि वो सांकलों, यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यहाँ पे देखिए कि वो जितने भी बेड़ियों से बांधा जाता था, लोग उसे बांध देते थे, लेकिन वो सारे के सारे बेड़ियों को तोड़ता था, क्योंकि बाइबल बताती उसके अंदर सेना थी। सेना का मतलब है, सेना इट मीन्स कि सेना में एक जो सेना होती थी, लिजियन होती थी, उसके अंदर करीब करीब रोमियों की, उसमें करीब करीब 3000 से 6000 सोल्जर्स होते थे। 3000 to 6000 सोल्जर्स होते थे। और इस बाइबल बताती इस मनुष्य के अंदर वो सेना समाई थी। 30वें में कह रहे हैं, जब यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं बोट से ही, वो मनुष्य यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पास जब 28 में कहता है, वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहे, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को जो उसमें से निकलने की आज्ञा दे रहा था, उसमें से इसलिए वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे रहे थे उस दुष्ट आत्मा को कि उस व्यक्ति को छोड़ दे, निकल जा। और वो दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह को बोल रही है कि आप प्रभु यीशु मसीह, आप परमेश्वर के बेटे हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा को पता है कि यीशु मसीह कौन है। वो जानती, यीशु मसीह को पहचानती है। आत्माएं भी जो कि अशुद्ध आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानती थी। और कई बार मनुष्य नहीं पहचान पाते, लेकिन वो दुष्ट आत्मा पहचानती थी यीशु मसीह को, और इसीलिए वो बोल रही थी कि यीशु मसीह, मुझे क्यों दुख देने के लिए यहाँ पे आप आए हो। और यहाँ पे वह उस अशुद्ध आत्मा को यीशु मसीह निकलने की आज्ञा दी थी। और यहाँ पे आत्मा बोल रही है कि प्रभु कह रही है कि मुझे आज्ञा मत दो निकलने की इस मनुष्य से। और आगे देखते हैं, उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। और प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने विनती की। और जब यीशु मसीह ने पूछा तेरा नाम क्या है, तब उन्होंने कहा सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्मा उसे पैठ गई थी। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं इस एक मनुष्य के अंदर समाई थी। और अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। अथाह गड्ढा क्या है? अगर प्रकाशित वाक्य में आप देखेंगे, प्रकाशित वाक्य के 9 में आप देखेंगे, और प्रकाशित 9:1 में अगर आप देखेंगे, और 20 का मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, 20:1 से 3 तक। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाती जाती कि लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद आवश्यक ही वह थोड़ी देर के लिए खोला जाए। और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में क्लियरली बाइबल बता रही है कि क्या है अथाह, क्या है वो, क्या है
अथाह कुंड की कुंजी, अथाह कुंड, ये बात वही बोल रहे हैं कि प्रभु हमें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा ना दे। वो भी वहां जाने से डर रहे हैं, वहां पे अथाह कुंड में जाने से घबरा रहे हैं। अथाह कुंड क्या है? ये नर्क, ये एक कुंड, एक नर्क का द्वार है, हम बोल सकते हैं अबेस, इंग्लिश में अबेस बोला गया है। और अथाह कुंड में वहाँ पे लॉक्ड हो जाएगा। और बाइबल बता रही है कि स्वर्गदूत के हाथ में अथाह कुंड की कुंजी, एक स्वर्गदूत, परमेश्वर का वचन बता रहा है। और साथ ही अगर 9 में भी, प्रकाशित वाक्य 9 को भी आप पढ़ेंगे, 9 के 1 में, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अथाह कुंड की कुंजी परमेश्वर के पास ही, याद रखिए, परमेश्वर जिसे चाहेंगे उसे देंगे, जैसा बाइबल बता रही स्वर्गदूत के हाथ में है। तो वी डोंट नो कौन स्वर्गदूत, बट एक चीज श्योर है कि उसकी कुंजी जो है वो परमेश्वर के पास है। और प्रभु यीशु मसीह से वो कह रही है कि यह आत्मा कह रही है कि मुझे वहां पे मत भेज प्रभु। और उसके बाद वहां पहाड़ों पर तो शायद हो सकता है कि उनके वहां पे अभी जाने का समय नहीं होगा, तो यीशु मसीह ने वहाँ पहाड़ों पर सुअरों का एक झुंड चल रहा था, इसलिए उन्हें उनसे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे, और उसने उन्हें जाने दिया। और यहाँ पे तब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों में गई और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा, डूब मरा। और वह दुष्ट आत्माएं, ढेर सारी दुष्ट आत्माएं थी, वो ढेर सारे सुअरों का झुंड में जाकर समा गई, और जो झुंड था वो पानी पर कूद गया और मर गया। और चरवाहे जो ये सब देखते थे, क्योंकि ज्यूज जो थे वो उस समय सुअरों को पालने का उनको ओल्ड टेस्टामेंट में आदेश नहीं था। और यहाँ पे समाचार दिया, लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य के से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पाँव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और यहाँ पे देखिए, ये जो मनुष्य था जो कि उनको डराता था, यही मनुष्य था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, जो दुष्ट आत्माएं उसके ऊपर प्रबल थी, और वो बेड़ियां संकले से तोड़ देती थी, और वो अकेले रहा करता था बियाबान में, जंगलों में और झाड़ियों में, और अपने आप को अपना सिर फोड़ता था पत्थरों से, अपने आप को नुकसान पहुंचाता था पत्थरों से। और वो यीशु मसीह के चरणों पे बैठा हुआ देखकर वो लोग डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि उनको विश्वास नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ कि कैसे ये व्यक्ति जो कि शैतान के चंगुल में था, दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, और ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे बैठा हुआ है। और देखने वालों ने उसको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सहता है, मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। और जब लोगों को पता चला कि कैसे अच्छा हुआ, तब गिरासेनियों ने के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की हमारे यहाँ चल जाए, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़ के लौट गया। और जब यीशु मसीह को एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी यीशु मसीह के सुनने की, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार सुनने की, समझने की, यीशु मसीह को देखने की, चंगाई प्राप्त करने की, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। उन्होंने यीशु मसीह के लिए दरवाजे, अपने देश के दरवाजे, अपने राज्य के दरवाजे, अपने शहर के दरवाजे बंद कर दिए प्रभु यीशु मसीह के लिए, और शट कर दिया डोर को, यीशु मसीह को अंदर आने से रोक दिया। और जबकि उनके यहाँ अगर यीशु मसीह पहुँचते तो बहुतेरी आत्माओं को चंगाई मिलती, उनका जीवन परिवर्तन हो जाता, उनको शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई, सब प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चंगा करते। याद रखिएगा, यीशु मसीह ने तुरंत उनको जब चंगाई दे दी। और यहाँ पे बाइबल कह रही है, तब गिरासेनियों के और जिस मनुष्य में दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने का कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा। अब यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट बात, कि दुष्ट आत्माएं निकली थी उस मनुष्य के अंदर से, वो चेंज हो गया था, वो उसका जीवन परिवर्तित हो गया था। और वो प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है इस समय कि प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने साथ ले चलें, मैं आपके साथ साथ, आपके चेलों के साथ साथ जाकर प्रचार करूंगा। जो आपके 12 चेले आपके साथ हैं, और भी बहुत सारे जो चेले होंगे उनके साथ मैं भी एक आपके साथ साथ रहूंगा। लेकिन यहाँ पे 39 में, अपने घर को लौट जा, और यीशु मसीह ने कहा अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं।
और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि रुकने के लिए, उसे उसी स्थान में प्रभु यीशु मसीह ने उसको आदेश दिया अपने घर को लौट जा, और यीशु मसीह ने आदेश दिया पहले अपने घर को लौट, दूसरी बात लोगों से बता। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने तो चेले जो थे, जो 12 चेले थे, उनको प्रभु यीशु मसीह अपने साथ मेरे पीछे हो ले कहा, और वो चेले यीशु मसीह के पीछे हो लिए। एक पर्पस था उनके लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले जो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का एक पर्पस था, एक प्लान था, योजना थी कि वो लोग जाकर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद वो लोग जाकर सारे पृथ्वी में फैलकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। एक पर्पस था उनके जीवन के लिए, एक प्लान था परमेश्वर का उनके लिए, और एक ट्रेनिंग और टीचिंग और कोचिंग प्रभु यीशु मसीह उनको दे रहे थे। यहाँ पे प्लान था प्रभु यीशु मसीह के लिए, इस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति का जीवन चंगाई प्राप्त करने के बाद इनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह का प्लान था। जैसे अपने 12 चेलों के लिए प्लान था, वैसे इस व्यक्ति के लिए भी प्लान। क्या था प्लान? कि जब लोगों ने डोर को बंद कर दिया, उस दरवाजे को यीशु मसीह के लिए अपने शहर के दरवाज़ों को बंद कर दिया उन लोगों ने, गिरासेनियों ने, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे दूसरा डोर ओपन हुआ, और वो डोर था, वो दरवाज़ा था इस दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति का, जो कि चंगाई प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह का बेटा बन गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा अपने घर जा, तू जा, वहाँ जाकर तू प्रचार कर, तेरा काम, तूने जो चंगाई प्राप्त करी है, तूने जो छुटकारा प्राप्त किया है, तूने जो माफ़ी हासिल करी है, तेरे अंदर में जो चेंज आया है, जो कि पूरी तरीके से यू टर्न जो आया है, जो तेरे जीवन से परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को तू दूसरों के साथ शेयर कर। पहले अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने शहर वालों के साथ, अपने गांव वालों के साथ, अपने प्रदेश वालों के साथ और अपने देश वालों के साथ। प्रभु यीशु मसीह घर को लौट जा, लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे कैसे बड़े बड़े काम किए। अपनी टेस्टिमनी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको भेज दिया, जाकर टेस्टिमनी दे, जाकर टेस्टिमनी अपने जीवन की गवाही को दे। आपके और मेरे लिए भी प्रभु यीशु मसीह का ये क्लियर ये पैगाम है, आप और मेरे लिए भी, कि हम जरूरी नहीं है कि हम यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक हों, वो जरूरी नहीं कि हम पास्टर हों या किसी अगवे हों, कलीसिया के अगवे हों, जरूरी नहीं है। अगर आप एक जॉब वाले हैं, ये बिजनेसमैन हैं, जॉब वाले हैं, आपके लिए भी ये आदेश है कि आप अपनी टेस्टिमनी, आप अपनी गवाही सबके सामने दें कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, क्यों उद्धार आपको दिया है। आप अपनी गवाही दें, आप अपने एरिया में प्रचार करके, आप टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप चाहे नर्स हैं, आप चाहे किसी भी फील्ड्स के क्यों ना रहें, किसी भी प्रोफेशन के क्यों ना रहे, आप आईएएस हैं, आप आईपीएस हैं, डजेंट मैटर, लेकिन आप अपने एरिया में, आपको जिस काम के जहाँ पे चुना है प्रभु ने, जिस एरिया में, यूनिवर्सिटी में, आप किस एरिया में प्रभु जी ने आपको चुना है, वहाँ पे आपको गवाही, और मुझे उस जगह में, स्थान में गवाही देने की आवश्यकता है। हमें उसी जगह पे प्रभु चाहते हैं कि हम पहले उस जगह पे गवाही दें, और जिनको मिशनरी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने चुना, वो मिशनरीज जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार प्रसार अलग अलग जगहों पे करते हैं, अलग अलग नए नए एरियाज में जाके वो लोग प्रभु का कार्य करते हैं, और गुड वर्क करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और तरस खाकर कार्य करते हैं। सबका काम अलग अलग, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबको अलग अलग गिफ्ट मिला है। बाइबल बोलती है बार बार, गिफ्ट्स हैं, अलग अलग टैलेंट्स हैं, सबके लिए अलग अलग परमेश्वर चाहते हैं कि सब कोई परमेश्वर के राज्य के लिए, द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम, परमेश्वर के राज्य के लिए हम सब कार्य करें। और हर एक मनुष्य इंपॉर्टेंट है, हर एक मनुष्य कीमती है। ये देखिए, ये जो मनुष्य था, ये तो उस शहर के लिए एक तरीके से नेगेटिविटी था, एक शहर के लिए तो डर का जरिया था, उसके अंदर इतनी दुष्ट आत्माएं थी। लेकिन उसी डर के जरिए को, जिससे लोग डरते थे, जो दूर रहता था लोगों से, जिसके घर वालों से ने निकाल दिया था, शहर ने बाहर निकाल दिया था, बेबान में, जंगल में घूम रहा था, टहल रहा था, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चुना,
उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने के साथ जब एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह के साथ जब एनकाउंटर हुआ, उसका जीवन परिवर्तित हो गया, उसका जीवन यीशु मसीह ने बचा लिया। और उसी प्रकार से हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह ने, हर विश्वासी का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है, अपने मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा और एश्योरेंस के द्वारा कि अनंत अनंत काल तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत अनंत काल तक में राज्य करते रहेंगे, ये विश्वास के द्वारा और हमारे गवाही के द्वारा। आपके जीवन में क्या गवाही है? आप क्या गवाही देना चाहते हैं? वो व्यक्ति के पास एक गवाही हुई और इसके लिए बड़ी गवाही हुई कि मैं बचाया गया शैतान के फंदे से, शैतान के चंगुल से, और उस शैतान के दुष्टात्मा से, दुष्टात्माओं की सेना से मैं बचाया गया। उसके लिए तो ये गुड न्यूज़, उसने अपना सुसमाचार फ्लैग, किसने चंगा किया? यीशु मसीह ने चंगा किया। वो किसके बारे में बोल रहा था? यहाँ पे देखिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। आप कहीं बड़े बड़े काम, आप कहीं यीशु मसीह को छोड़कर संसार की तो बात नहीं कर रहे, संसार ने आपके लिए क्या बड़े बड़े काम किए, आपके इसने उसने, आपके XYZ ने, आपके एजुकेशन, आपकी ट्रेनिंग टीचिंग ने आपके लिए तो बड़े बड़े काम नहीं किए। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने के बारे वचन बोल रहा है, यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, यीशु मसीह ने किए काम, उस बात की चर्चा, यीशु मसीह की चर्चा कर रहा है वो। दैट इज गवाही। प्रभु यीशु मसीह की चर्चा, अपनी गवाही में अपनी वाहवाही ना करें। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए वो बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। उसके जीवन में एक बड़ा काम हुआ था जिसको वो बता रहा था, शेयरिंग विद अदर्स, शेयरिंग अपने एक्सपीरियंस विद अदर की जीसस, व्हाट जीसस डिड फॉर यू। टेस्टिमनी जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किए वो बताइए, अपनी बड़ाई नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके लिए किया, कौन करने वाला है? प्रभु यीशु मसीह। किसने चंगाई दी? प्रभु यीशु मसीह ने। किसने उसे अनंत जीवन दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। किसने आपको और मुझको अनंत जीवन दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। किसने पाप से बाहर निकाला? प्रभु यीशु मसीह ने। तो किसकी गवाही देनी है? प्रभु यीशु मसीह की गवाही देनी है। अपनी गवाही, हमारी गवाही हमारे तक सीमित ना रहे कि हमने ऐसा किया, लेकिन गवाही में सबसे पहला नाम जो आना चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह का आना चाहिए, जिसने आपको और हमें चंगाई जिसके द्वारा मिली। चंगा करने वाला। प्रार्थना हो सकता है आपके बहुत सारे परिवारजनों ने, मित्रों ने, फ्रेंड्स ने, चर्च ने, मिनिस्ट्रीज ने आपके लिए प्रार्थनाएं बहुत सारी की होगी, लेकिन सारी प्रार्थनाएं करी, लेकिन चंगा करने वाला कौन? हु इज द पर्सन हीलिंग अस? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। कौन, किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। वो जाकर प्रचार करने लगा। कितनों को बताया? मैंने कितनों को बताया? उसने तो जाकर प्रचार करने। आपने कितने को बताया? आपने अपने जीवन से गवाही दी है कि नहीं दी है? क्वेश्चन है। जीसस वांट्स अस टू बी हिज ओन टाउन। वापस जाकर प्रचार कर अपने लोगों में, दूसरे लोगों में भी जाकर, घर जाकर रिलेटिव्स, पीपल, प्रचार करने लगा। जीवन परिवर्तन हो गया। प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल थ्रू क्राइस्ट जीसस। सब कुछ मसीह यीशु में, सब कुछ संभव है आपके और मेरे लिए। इसलिए बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। अपनी गवाही देने के लिए हर समय रेडी रहें, प्रिपेयर रहें, क्योंकि आपने और मैंने भी बहुत पाया है और जिसका कोई लिमिट नहीं है। ढेर सारी ब्लेसिंग्स एवरी सिंगल डे हम रिसीव करते हैं। ढेर सारी ब्लेसिंग्स हम पा चुके हैं, प्राप्त करते हैं, हर दिन प्राप्त करते हैं। हर दिन प्रभु नई आशीषों से परिपूर्ण करता है। हर दिन के लिए इम्पोर्टेंट है कि हर दिन हम अपनी गवाही दें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बताएं और हम शेयर करें विद अदर्स कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जो किया है। शेयर विद अदर्स। आप सबों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दें। जय मसीह की।